नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वेंद्र सिंह और आप सबके लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के परिवहन की। चलिए हम चर्चा करते हैं राजस्थान के परिवहन। और सबसे पहले बात करते हैं परिवहन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई वस्तु या मानव, कोई वस्तु या मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की प्रक्रिया या कह सकते हैं प्रोसेस परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाती है, प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान के परिवहन की, तो जिसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो ये आता है कि परिवहन कहते किसे हैं। तो परिवहन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु हो सकती है या स्वयं मानव, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने व लाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है उसको हम परिवहन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं परिवहन के प्रकार की। तो मैं बात करता हूँ परिवहन, और परिवहन को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। परिवहन को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। परिवहन के कह सकते हैं तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है परिवहन का स्थल परिवहन। कौन सा प्रकार है? स्थल परिवहन। दूसरा कह सकते हैं वायु परिवहन, स्थल परिवहन, दूसरा वायु परिवहन, और तीसरा है जल परिवहन। जल परिवहन एक बार पुनः आपको रिकॉल कर देता हूं। परिवहन को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा वायु परिवहन और जल परिवहन। तो देखिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो स्थल परिवहन और वायु परिवहन दोनों का अध्ययन करते हैं। जल परिवहन का राजस्थान में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ जल परिवहन का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जिसके परिप्रेक्ष्य में इसका हम अध्ययन कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए परिवहन में चर्चा कर रहे थे, तो राजस्थान के परिवहन को भी मैंने जैसे आपको बताया। नंबर एक बात करते हैं हम स्थल परिवहन की। दूसरे नंबर पर अपन बात कर रहे थे वायु परिवहन की, और तीसरे नंबर पर अपन बात कर रहे थे जल परिवहन की। तो जल परिवहन का अध्ययन हम नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। तो अब हम स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन को भी तीन रूपों में हम बांटते हैं, तीन प्रकारों में इसको डिवाइड करते हैं। स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन में सबसे पहला जो परिवहन आता है वो आता है सड़क परिवहन। स्थल परिवहन में आता है सड़क परिवहन। इसके बाद में बात करें तो रेल परिवहन, ये भी स्थल परिवहन का ही भाग है। तीसरी अगर बात करें हम तीसरे बिंदु की, तो इसमें आता है सड़क हो गया, रेल परिवहन हो गया, और सड़क रेल परिवहन, और एक और आता है उसको बोलते हैं पाइपलाइन परिवहन। उसको बोलते हैं पाइपलाइन परिवहन, इसको पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। इसमें गैस, एलपीजी आदि की या डीजल पेट्रोल की पाइपलाइन भी इसमें सम्मिलित होती है। तो एक बार मैंने ध्यान दीजिए, स्थल परिवहन को तीन भागों में हमने बांट लिया: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। अब इसके बाद अपन बिंदु पर बात करते हैं वायु परिवहन पर। हम बात करें तो वायु परिवहन को भी हम दो भागों में बांटते हैं। वायु परिवहन को कितने भागों में बांटेंगे? वायु परिवहन को अपन
दो भागों में अध्ययन करते हैं बांटकर। चलिए पहला बात करते हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। इसके बाद में अपन बात करते हैं राज्य वायु परिवहन। एक अंतरराष्ट्रीय या इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय या राज्य वायु परिवहन। अर्थात हम बात कर रहे हैं कि वायु परिवहन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, ये परिवहन कैसा है, जो एक देश से दूसरे देशों के मध्य जो वायु परिवहन होता है, या एक देश से, जैसे कि अपन बात करते हैं भारत से अन्य देशों के लिए, जो विदेशों के लिए जो फ्लाइट जाती है वो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत चलती हैं। और हमारे भारत देश के अंदर जितने भी एक राज्य से दूसरे राज्यों के मध्य जो फ्लाइट्स जाती हैं वो आपकी राष्ट्रीय राज्य वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं हम और चर्चा करते हैं हम सबसे पहले सड़क परिवहन पर। चर्चा करते हैं हम सड़क परिवहन पर चर्चा करते हैं, इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सड़क परिवहन की चर्चा करते हैं और ये सड़क परिवहन स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, सड़क परिवहन का जो अध्ययन हम कर रहे हैं इस समय वो स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। चलिए स्थल परिवहन की हम बात करते हैं और स्थल परिवहन में सबसे पहले हम चलते हैं सड़क परिवहन में। सड़क परिवहन में अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले शेरशाह सूरी का नाम आता है। शेरशाह सूरी, ध्यान दीजिए, जब भी हम सड़क परिवहन की बात करते हैं स्थल परिवहन में तो सबसे पहले एक नाम आता है वो है शेरशाह सूरी। इसके मूल नाम की अगर बात करें, शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद। ध्यान दें सभी विद्यार्थी, शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद। शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें सभी, सड़क निर्माता के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता के नाम से जाना जाता है। इसने सबसे पहले, ध्यान दें सभी, इसने सबसे पहले 1540 ईस्वी में, कब की बात है, 1540 ईस्वी में जीटी रोड बनवाया या जीटी रोड की शुरुआत कराई। जीटी रोड की शुरुआत की किसने की थी? वो शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। इसका मूल नाम है फरीद, इसका मूल नाम फरीद है। इसे शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक सड़क बनवाई थी 1540 ईस्वी में, उसका नाम था जीटी रोड। अर्थात जीटी रोड को लाने वाले जो सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो आपके कौन थे? शेरशाह सूरी थे। चलिए शेरशाह सूरी की जीटी रोड की अगर हम बात करें तो जीटी का मतलब होता है, देखिए जी का मतलब होता है ग्रांड, और टी का मतलब होता है ट्रंक, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड इसको बोलते हैं जीटी रोड, अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड। एक बार विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बातचीत करता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं हम कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया, कब बनवाया था? 1540 ईस्वी में बनवाया था। किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। जैसे कि अभी मैंने बताया अफगान शासक थे, इनका मूल नाम फरीद था और इन्हें सड़क निर्माता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो जीटी रोड बनवाया था वो 2500 किलोमीटर लंबा बनवाया, 2500 किलोमीटर
लंबा जीटी रोड बनवाया, और वो रोड कहां से कहां तक बनवाया था? ढाका से, कहां से प्रारंभ होता है? ढाका से पश्चिम बंगाल, बनारस, ढाका पश्चिम बंगाल, बनारस, बनारस से आगे आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, और लाहौर से कहां तक जाता है? पेशावर पाकिस्तान तक, पेशावर पाकिस्तान तक। कितना लंबा था ये? 2500 किलोमीटर लंबा जीटी रोड था। कहां से कहां तक है ये? ढाका पश्चिम बंगाल से लेके और पेशावर पाकिस्तान तक बनवाया था। चलिए लिख लीजिए इसको। ढाका कहां होके जाता है? ढाका पश्चिम बंगाल, बनारस, आगरा, दिल्ली, लाहौर, पेशावर पाकिस्तान तक जाता है ये रोड। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अपन इसके बाद में हम बात करते हैं वही सड़क परिवहन पर। सड़क परिवहन पर अपन चर्चा करते हैं आगे। तो इसके बाद में बात करते हैं 1943 ईस्वी की। 1943 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ, और वो सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्थान था आपका नागपुर, महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। एक बार पुनः विद्यार्थी ध्यान दें, सड़क परिवहन पर हम चर्चा कर रहे थे कि जीटी रोड को 2500 किलोमीटर लंबा किसने बनवाया था? तो आप ध्यान दें, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहां से कहां तक जाता है? जैसे कि अभी आपको चर्चा की, ढाका से लेके और कहां तक? पेशावर पाकिस्तान तक जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सड़क परिवहन में कि 1943 में एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1943 में एक सम्मेलन हुआ था, और वो सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसको बोलते हैं नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर जिला महाराष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन को इंजीनियरों का सम्मेलन कहा जाता है। इंजीनियरों का सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है। इसे इंजीनियरों का सम्मेलन भी कहते हैं। इसे नागपुर सम्मेलन भी कहा जाता है। नागपुर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें फटाफट। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, जल्दी उतार लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि नागपुर में जो सम्मेलन हुआ था, या कह सकते हैं नागपुर सम्मेलन में, या नागपुर सम्मेलन में जो इंजीनियरों का सम्मेलन हुआ था, उसमें ये चर्चा की गई कि भाई रोडों का एक सिस्टम से एक वर्गीकरण किया जाए, ताकि अध्ययन की दृष्टि से इनको ठीक से पढ़ाया जा सके, या इनका अध्ययन ठीक से किया जा सके, एक सिस्टम से पढ़ा जा सके इनको। तो यहाँ क्या है, इंजीनियरों ने इस सम्मेलन में अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी हमारे देश की सड़कें हैं, उन सड़कों को 5 प्रकारों में, क्या कह सकते हैं, 5 प्रकार में सड़कों का वर्गीकरण किया जाए, अर्थात हम कह भी सकते हैं कि नागपुर सम्मेलन में सड़कों का या सड़कों के वर्गीकरण पर चर्चा की गई, और इसमें सड़कों को 5 भागों में बांट दिया गया। इसमें सड़कों को 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? ऐसे जो सम्मेलन था हमारा महाराष्ट्र में, जो नागपुर में जो सम्मेलन हुआ था, जैसे इंजीनियरों का सम्मेलन भी कहते हैं,
इसमें इंजीनियरों ने अपना अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि एक सिस्टम अपनाने के लिए, देश की सड़कों का ठीक से अध्ययन करने के लिए एक सिस्टम से इनको पढ़ा जाए, तो यहाँ पर सड़कों का 5 भागों में वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से भाग के हम बात करते हैं? सड़क, जैसे कि अलग अलग भागों में अपन बांट लेते हैं, और सड़कों को 5 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 बात करते हैं सड़कों के भाग में। नंबर 1 नेशनल हाईवे, इसको बोलते हैं हम नेशनल हाईवे, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरे प्रकार में हम बात करें स्टेट हाईवे, और स्टेट हाईवे को कहते हैं हम राज्य राजमार्ग। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। तीसरे में बात करें मुख्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें। अगला नंबर आता है अन्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें। और अंतिम जो प्रकार है वो है ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। इस प्रकार से उस नागपुर सम्मेलन में इन सड़कों का वर्गीकरण किया गया। कैसे बांटा? उन्होंने इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया कि सबसे पहले जो बड़े राजमार्ग होंगे, जो एक दूसरे राज्यों की राजधानियों से उन्हें जोड़ते हैं, वो नेशनल हाईवे होंगे, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। उसके बाद में स्टेट हाईवे होंगे, जो राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। उसके बाद में मुख्य जिला सड़कें होंगी, उसके बाद में अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इस प्रकार से जो आपका स्थल परिवहन है, सड़क परिवहन है, उसका वर्गीकरण इस किसमें आपके नागपुर सम्मेलन में इसका क्या किया गया? वर्गीकरण किया। चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लें कॉपी में, इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो रही 1943 में जो सम्मेलन हुआ था उसकी बात। अब हम बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान में सड़क परिवहन की बात करें तो वर्तमान में सड़क परिवहन को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है एक्सप्रेस वे, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे दूसरा भाग बांटा गया है वर्तमान में। अब हम आज आधुनिक जमाने की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अब तक तो बड़ा हमने 5 भागों में इसका वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन एक नया भाग और जुड़ गया है इसमें, एक्सप्रेस वे। एक नया नाम जुड़ गया है एक्सप्रेस वे। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, उसके बाद चर्चा करते हैं इस पर। दूसरे भाग में लेते हैं हम, तो दूसरे पार्ट में आता है नेशनल हाईवे, अभी जिस पर हमने चर्चा की। तीसरे पार्ट में बात करते हैं स्टेट हाईवे। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो आती है आपकी मुख्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें। और इसके बाद में अपन बात करते हैं अन्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं ग्रामीण सड़कें, इनको बोलते हैं अपन ग्रामीण, जो ग्रामीण एरिया में आती हैं ग्रामीण सड़कें हैं, जो एक दूसरे पंचायत से जोड़ती हैं। ग्रामीण सड़कें ये तो रहे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में इसको वर्तमान में बांटा गया है। अब देखिए हम चर्चा करते हैं एक्सप्रेस वे किसे कहते हैं। भाई सबसे पहले बात आती है एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे कहते हैं कि नेशनल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्गों, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन के दबाव को, राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन के दबाव को, परिवहन के दबाव को कम करने के लिए, कम करने के लिए इन्हें 6 लाइन से 8 लाइन में, 8 लाइन में परिवर्तित कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया।
सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अभी कोई आपसे पूछ ले तो चर्चा करते हैं इस पर। एक्सप्रेसवे किसे कहते हैं? एक्सप्रेसवे तो एक बार अपने ध्यान दीजिए, जितने भी नेशनल हाईवे थे, अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं इन पर परिवहन का ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि जो सड़क परिवहन है इस पर साधन ज़्यादा चलते हैं, यातायात के जो साधन है उनका ज़्यादा लोड रहता है। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो परिवहन का जो ज़्यादा दबाव होता है, उस दबाव को कम करने के लिए क्या बनाएंगे? एक्सप्रेसवे बनाए। कैसे? इनके दबाव को कम करने के लिए जो 6 लाइन में जो नेशनल हाईवे थे उनको परिवर्तित कर दिया गया और उन्हें 8 लाइन में बदल दिया गया। ये रोड जो थे नेशनल हाईवे 6 लाइन के थे, इनके दबाव को कम करने के लिए कितने लाइन में चेंज कर दिया इसको? 8 लाइनों में इसको परिवर्तित कर दिया गया। क्यों किया गया? परिवहन के दबाव को कम करने के लिए। इसलिए हम चर्चा करते हैं एक्सप्रेसवे पर कि एक्सप्रेसवे कौन से राजमार्ग हैं? वो ऐसे राजमार्ग हैं जो परिवहन के दबाव को कम करने के लिए क्या किया गया है? इन्हें 6 लाइन से बदलकर 8 लाइन में परिवर्तित कर दिया गया। ये होते हैं हमारे एक्सप्रेसवे। बाकी के एजिट हैं जो हमने पहले पढ़ाए थे आपको। चलिए इससे आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लें इसको। एक चीज और ध्यान दें, ये एक्सप्रेसवे जो होते हैं, ये एक्सप्रेसवे जमीन से ऊंचे अर्थात 4 से 5 फीट या कह सकते हैं 5 से, ऐसे करिए 5 से लगभग 10 फीट ऊंचे भी होते हैं। 10 फीट ऊंचे बनाए गए हैं, 5 से 10 फीट ऊंचे बनाए गए हैं। सही, 5 से 10 फीट ऊंचे बनाए गए हैं ताकि इसके परिवहन में कोई दिक्कत ना हो पाए। क्योंकि यहाँ की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ द्रुत गति से वाहन चलते हैं। कैसे चलते हैं? बहुत ही स्पीड से चलते हैं, वहाँ द्रुत गति से वाहन चलते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक स्पीड से ये वाहन इस पर चलते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक स्पीड में इस एक्सप्रेस वे पर क्या चलते हैं? साधन चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जमीन से थोड़े ऊंचे बनाए जाते हैं। हो सकता है 5 से 10 फीट इसकी ऊंचाई दी जा सके, ताकि बीच में से कोई भी छोटे जो वाहन होते हैं, परिवहन के जो छोटे साधन होते हैं, वो इस पर चढ़ ना पाए। क्योंकि इस पर ये एक्सप्रेस इसीलिए होते हैं, बीच में से कोई इस पर चढ़ नहीं पाएगा। केवल जहाँ बड़े आपके जिले पड़ते हैं या कोई राज्य राजधानियाँ पड़ती हैं, तो वहाँ से इस पर सीधा चढ़ा जा सकता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे बनाए हैं इनकी देखरेख कौन करता है। चलिए अपन चर्चा करते हैं। एक्सप्रेस वे जो हैं, एक्सप्रेस वे जो सड़कें हैं, इनका जो संचालन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनका संचालन केंद्र सरकार द्वारा होता है। इनका संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। देखरेख का जो कार्य है, देखरेख का कार्य NHAI करता है। कौन करता है? NHAI, जिसको कह सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये संस्था है, ये इसका क्या करती है? देखरेख का कार्य करती है। NHAI संचालन कहाँ से होता है? इनका केंद्र सरकार द्वारा इनको फंड मिलता है, तब इनको बनाया जाता है, और NHAI इनका रखरखाव करती है। चलिए इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। भारत में लगभग अब तक 25 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं।
अब हम वर्तमान की बात करें तो भारत में लगभग 25 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में अभी तक एक एक्सप्रेसवे है, एक एक्सप्रेसवे है जो निर्माणाधीन है, इसका अभी काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, इस पर कार्य चल रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसको नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सड़क नीतियों की। चलिए, राजस्थान की प्रथम सड़क नीति कब बनाई गई थी? 1994 में आई। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति 1994। दूसरी जो सड़क नीति थी, दूसरी सड़क नीति 2002 में। ये फर्स्ट नीति थी, ये सेकंड नीति। और थर्ड नीति की बात करें, तीसरी सड़क नीति, तीसरी सड़क नीति की बात करें तो तीसरी सड़क नीति कब बनी थी? वो बनी थी आपकी 2013 के अंदर बनी थी। तीसरी सड़क नीति 2013 में बन के कंप्लीट हो गई। ये तो रही राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में पहली जो सड़क नीति बनी थी वो बनी थी आपकी 1994 में। दूसरी सड़क नीति आई 2002 में। और इसके बाद चर्चा करते हैं तीसरी सड़क नीति जो आई थी वो 2013 में आई थी। चलिए इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है बताइए? राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 26,90,28.16 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। या हम कह सकते हैं, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं, राजस्थान में सड़कों की जो लंबाई है वो है 2,69,028.16 किलोमीटर। कितनी है? 2,69,028.16 किलोमीटर। और ये जो प्रति हुआ है ये है आपकी किलोमीटर, 2,69,028.16 किलोमीटर। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, राजस्थान में सड़कों की लंबाई है 2,69,028.16 किलोमीटर। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में सड़कों का जो घनत्व है वो, राजस्थान में सड़कों का घनत्व है कितना है बताइए विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स बताएं। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? चलिए मैं बताता हूँ, 78.61। कितना है सड़कों का घनत्व? 78.61 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो पड़ता है आपका वो पड़ता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे ले लीजिए। ये पड़ता है आपका प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, या हम कह सकते हैं प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान जो सड़कों का घनत्व मिलता है वो है 78.61 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलता है? 61 वर्ग किलोमीटर मिलता है। एक मिनट ध्यान दीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको वर्ग किलोमीटर नहीं बोलेंगे। इसका जो घनत्व है वो है 78.61 किलोमीटर। कितने पर? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 78.61 किलोमीटर बनता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा की। राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा
कब स्टार्ट हुई थी राजकीय बस सेवा? अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो सरकारी बसों का जो संचालन होता है उसको बोलते हैं राजकीय बस सेवा। कब हुआ था इसका संचालन? 1952 में। कहां से संचालन हुआ था? टोंक जिले से। कहां से? टोंक जिले से इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुई है। राजस्थान में पहले जो राजकीय जो सरकारी बसों का जो संचालन हुआ था वो 1952 में टोंक जिले से हुआ था। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपके समझ में आया होगा। इसको समझने के साथ साथ आप लोग सभी लोग क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अच्छे तरीके से समझ में आया तो एक बार लाइक कर दीजिए। और अभी बात करते हैं हम आगे। एक तो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और लाइक करने के बाद में क्या करना है, आपको शेयर करना नहीं बोलना है। बस 2 मिनट का टॉपिक है और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसको एक बार लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में राज्य पथ परिवहन निगम की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन जो सेवा की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? बताइए स्टूडेंट्स, बताएं। सबसे पहले राजस्थान में राज्य, या कह सकते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी, चलिए मैं बताता हूँ, 1 अक्टूबर 1964 को। इसको बोलते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसको निगम कर दीजिए, निगम बोलते हैं। राजस्थान ये कह सकते हैं RSRTC, राजस्थान राज्य स्टेट कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं हम। 1 अक्टूबर 1964 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ है इसका मुख्यालय? जयपुर के अंदर। इसका मुख्यालय जयपुर में है। शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत। राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज की शुरुआत, रोडवेज की, राजस्थान ग्रामीण रोडवेज की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी बताइए? वो हुई थी आपकी 14 दिसंबर। कब हुई? 14 दिसंबर। ये हुई थी 14 दिसंबर 2002 को। 1 मिनट, 14 दिसंबर 2012 को हुई थी। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। राजस्थान ग्रामीण रोडवेज बस की जो शुरुआत हुई है, रोडवेज बस की शुरुआत 14 दिसंबर 2012 को हुई। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उदयपुर से हुई थी। ध्यान दें सभी, इसकी जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई थी? उदयपुर से। एक बार देख लें, राजस्थान ग्रामीण रोडवेज बस की शुरुआत जो हुई थी वो 14 दिसंबर 2012 को हुई। कहां से हुई थी इसकी शुरुआत? उदयपुर से हुई थी। चलिए आगे और चर्चा करते हैं हम। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक समझाया है। अगला टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या करना है, कमेंट करना नहीं भूलें। एक दूसरे बच्चों को सभी को शेयर कीजिए आप। चलिए इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।